हाँ जी, अब कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं देखें। 14th क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो ये 15th क्वेश्चन ईजी है। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, और आपको ये प्रूव करना है कि जो आंसर आएगा ना वो कांस्टेंट होगा और उसमें ए और बी नहीं आएगा, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये सॉल्व करोगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आप कर लोगे। नेक्स्ट है अपना 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई and with cos a is not equal to plus minus 1. Prove that dy by dx is cos square a plus y upon sin a. अगर इसको ध्यान से देखें तो ये देखो राइट हैंड साइड में y आ रहा है, ठीक है, तो हमें आंसर y में टाइप चाहिए, x में नहीं चाहिए। तो सोचो जरा क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? मैं ही बता दूं? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। कोई नहीं बता रहा तो मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नया पेज खोल लेते हैं और उस पेज क्वेश्चन को लिख लेते हैं। cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। बहुत सिंपल है, cos ए प्लस वाई को नीचे ले जाओ इसके, और ये x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो और उसको उल्टा करके लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, सिंपल। तो चलो लिखते हैं cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ y और डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस वाई। अब आप u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो, तो बताओ dx बाई dy क्या होगा। तो ये हो जाएगा, बताओ, cos स्क्वायर a प्लस वाई और cos a प्लस वाई एज इट इज़। पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हमें y का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो y का डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो चेन रूल से हम y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखते हैं, पर यहाँ तो हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। अब किसको कांस्टेंट मानेंगे, अब मानेंगे cos y को कांस्टेंट, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, cos a प्लस वाई का। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन a प्लस वाई। तो ये जो ऊपर लिखा है ये एक फॉर्मूला ही तो बन गया। इसको मैं फिर से लिखूं, जो पहले बाद में टर्म लिखा है उसको पहले लिख दें और जो पहले लिखा है वो बाद में लिख दें, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन बताएगा? न्यूमरेटर कोई कॉस फॉर्मूला ए बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई, ये तो ए है हमारा और बी है हमारा वाई। तो बताओ, ये y से y कट जाएगा और आंसर आ गया हमारा cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो फाइनल आंसर क्या है, साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। चेक करते हैं, ये तो डी एक्स बाई डी वाई है, सॉरी। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो क्या करें, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। चेक करते हैं, यही प्रूव करना था क्या? देखो, हाँ भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही है। अब इस ये आसान है, एक्स दिया है, इसको डी एक्स बाई डी टी निकालो, इसको डी वाई बाई डी टी निकालो। और उसमें फिर एक दिक्कत आ जाती है कि क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है ना, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखो, यहाँ 17th क्वेश्चन किया है हमने। सबसे पहले हमने ये x दिया हुआ था, ये y दिया हुआ है। x का डेरिवेटिव क्या होगा, a एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, और t sin t में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, t कांस्टेंट, sin t का डेरिवेटिव cos t। फिर हमने sin t को कांस्टेंट माना, t का डेरिवेटिव 1। तो अब देखो, प्लस साइन t और माइनस साइन t कट जाएगा और क्या बचेगा, a t cos t। ये हमारा dx बाई dt आ गया।
इसमें किसी को डाउट कैसे आ गया सर? तो कोई डाउट नहीं है तो y देखो, y में हमने a कांस्टेंट बाहर रखा, sin t का डेरिवेटिव cos t, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dt हो जाएगा, और माइनस बाहर, और t cos t में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो हमने cos t को कांस्टेंट माना, t का डेरिवेटिव 1, फिर हमने क्या किया, t को कांस्टेंट माना, और cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin t, तो लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस cos t प्लस cos t कट जाएंगे, और ये माइनस और माइनस प्लस a t sin t आ जाएगा। dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करो, तो dy बाई dt तो a t sin t है, और dx बाई dt a t cos t है, डिवाइड किया, a t कट गया, तो sin t अपॉन cos t tan t हो गया। अब हमें बोल रहा है डबल डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि ये tan t का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर t होता है ना, tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t, तो आंसर आना, सेक्स क्वालिटी। तो sec स्क्वायर t आंसर होना चाहिए, पर नहीं, कुछ और आंसर है। क्यों भाई? भाई डबल डेरिवेटिव बोला है, पर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल t है, तो इसमें क्या करना होगा, सेक्स स्क्वायर टी तो लिखा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल टी है ना, तो चेन रूल से टी का डेरिवेटिव तो निकालेंगे, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो सर डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाएं, तो भाई ये देखो डी एक्स बाई डी टी निकाला था ना, इसी का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/80 कॉस टी, तो कॉस टी जब ऊपर जाएगा तो सेक क्यूब टी होगा, सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी, सेक क्यूब टी अपॉन 80, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ गलती करते हैं, सर डी वाई बाई डी एक्स वो तो 10t है, तो सर इसका सेकंड डेरिवेटिव वो तो सेक्स स्क्वायर टी है, और वहाँ हो जाती है गड़बड़, सिर्फ सेक्स स्क्वायर टी नहीं होगा, क्योंकि हम डबल डेरिवेटिव तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और यहाँ वेरिएबल टी है, तो हमें टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। 18th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 18th क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल क्यूब, तो शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव हो, और कैसे करें, तो ये पता लगाना है कि ये एफ डबल डैश एग्जिस्ट का मतलब है प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद भी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल। ठीक है, तो चलो रीडिफाइन करो मॉड एक्स को, तो हमने लिखा मॉड एक्स को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, मॉड एक्स का होल क्यूब है ना, तो माइनस एक्स होता है जब एक्स इज लेस देन जीरो, और प्लस एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हुआ, माइनस एक्स क्यूब। और अब है ना फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो सिस्टमेटिक करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मानो मेरे को ऑब्जेक्टिव मिला है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ। माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, -3x², और प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव +3x², सेम चीज़ लिख दिया, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। डबल डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव -6x, इसका डेरिवेटिव +6x, तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो हम खाली जीरो पे चेक करना चाह रहे हैं कि कैसे दोनों की वैल्यू सेम है क्या। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू जीरो डालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -6 x की जगह जीरो डाल दिया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव का क्या हुआ, जीरो आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे कितना है, यहाँ भी जीरो डालो तो भी जीरो आया, तो दोनों बराबर हुए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये फंक्शन जो है हर जगह डिफरेंशिएबल है, यानी इसमें कोई किंक नहीं आएगा, कोई शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा। डिफरेंशिएबिलिटी मैंने बताया था ना, जो फंक्शन किंक बनाते हैं, शार्प कॉर्नर बनाते हैं, वो फंक्शन क्या होते हैं, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते उन पॉइंट्स पे, पर ये वाला डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका समझ लिया ग्राफ। और इसके बाद एक बात समझेंगे, पॉलिनोमियल जो होता है लेस देन जीरो के लिए -6x तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो हर जगह ही कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, तो लेस देन जीरो पे कोई वैल्यू लो वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, ग्रेटर देन जीरो पे ये 6x लो तो वहाँ डिफरेंशिएबल है। तो हमें सिर्फ चेक कहाँ करना था, जीरो पे चेक करना था, तो जीरो डाल के देखा इसके अंदर दोनों में, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, यानी यहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब एफ डबल डैश एक्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ यही बताना था कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, या लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दो आप चाहो तो, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं बोलना चाहिए।
अगर डेरिवेटिव बोलना होता तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हम, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, एग्जिस्ट मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एफ डबल डैश। तो मैं उसको यहाँ पे सही करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं और बल्कि लिमिट लिखना चाहिए। तो कब लिखते हैं डेरिवेटिव, तब लिखते हैं कि ये प्रूव बोलता है कि भाई सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, तब लिखते हैं। तो अभी तो हमें इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, किसका चेक कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव का, और जीरो पे चेक कर रहे हैं, और वो दोनों बराबर है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, और वैल्यू भी इक्वल है। वैल्यू भी कितनी होगी, एफ ऑफ जीरो भी, ये सारी जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट पे। इसके बाद कहता है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू n into x raised पर n minus 1 for all positive integer n। भाई मैथमेटिकल इंडक्शन तो आपने पढ़ा था कब, 11th क्लास में, चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उससे प्रूव करना है ये डेरिवेटिव सही है। तो कैसे प्रूव करें, तो चलो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं पी एन, उसमें वेरिएबल एन है इसलिए। तो देखो हमने कहीं किया है क्या इसको, नहीं तो फिर कर लेंगे इसको आगे से, तो नहीं किया तो फिर से लिख देते हैं इसको। तो यहाँ अगर जगह है तो यहाँ कर देते हैं। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर एन एन इंटू एक्स रेस पर एन माइनस वन होता है, ये प्रूव करना है। तो हमने स्टेटमेंट का नाम दे दिया पी एन। तो हम चेक करना चाहते हैं कि एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहले पी वन लिखेंगे। तो पी वन क्या हुआ कि जहाँ जहाँ एक एन है वहाँ पे वन लिख दो। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पर वन, और वो क्या होता है वन इंटू एक्स रेस पर वन माइनस वन, यानी वो वन इंटू एक्स रेस पर ज़ीरो यानी वन। और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वो तो वन ही होता है। तो देयरफॉर पी वन इज ट्रू, ठीक है। और अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि पी के इज ट्रू, लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो हमने लिख दिया लेट पी के बी ट्रू। तो ये स्टेप टू। तो रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे के लिख दो। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर एन की जगह एक्स रेस पर के, और एक्स रेस पर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेस पर एन माइनस वन। ये हम लिखेंगे के इंटू एक्स रेस पर के माइनस वन। के कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, के की वैल्यू 100 लो 200 लो कुछ भी ले सकते हो। अगर ये 100 के लिए ट्रू है तो वो हमको 101 के लिए ट्रू करना पड़ेगा। तो हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो टू प्रूव करना है कि पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अगर हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो हमने लिखना है एक्स रेस पर के प्लस वन, जहाँ जहाँ के है वहाँ पे के प्लस वन से रिप्लेस कर दो इसको। तो के प्लस वन एक्स रेस पर के प्लस वन माइनस वन के हो जाएगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर के प्लस वन। क्या मैं इसको एक्स रेस पर के प्लस वन को ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स रेस पर के इंटू एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं इसमें, तो चलो लगाते हैं। तो एक्स रेस पर के का डेरिवेटिव क्या हुआ, के इंटू एक्स रेस पर के माइनस वन, और उसमें एक्स को कांस्टेंट मान लिया। फिर उसके बाद एक्स रेस पर के को कांस्टेंट माना और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन। अब बताओ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स रेस पर, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये एक्स रेस पर के हो जाएगा, और ये भी एक्स रेस पर के। तो क्या हम एक्स रेस पर पे के कांस्टेंट ले सकते हैं। तो अगर हम एक्स रेस पर के कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में के प्लस वन। तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे लिखें, के प्लस वन इंटू एक्स रेस पर के। तो ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस पर के प्लस वन। और यही प्रूव करना है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब इसके बाद दो स्टेटमेंट लिखा करते हैं, वो जरूर लिखना है। देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू whenever pk is
ट्रू। और दूसरा स्टेटमेंट कौन बता रहा है? हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मेथड इंडक्शन, बोलो, Pn is true for all n belongs to natural number. I hope it is clear. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया है और हमें डिफरेंशिएशन यूज करके कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास पहले से किया हुआ है तो उसी को देख लेंगे, और वरना हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है डी डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी, और इस तरफ लिख दिया डी डी एक्स ऑफ उस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालो, आप चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, आप चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो आंसर सेम आएगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, साइन ए, और अब हमने साइन ए को कांस्टेंट मान लिया, कॉस बी का डेरिवेटिव निकाला, कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी, और फिर बी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि बी तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस कॉस बी को कांस्टेंट मान लो, और फिर साइन ए का डेरिवेटिव बताओ, साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए, फिर ए का डेरिवेटिव चेन रूल से डी ए बाई डी एक्स ये लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉस ए साइन बी का, उसका डेरिवेटिव हम नीचे लिख देंगे। तो इसमें हम साइन बी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो साइन बी को कांस्टेंट माना, कॉस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ए, और फिर ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स। तो हम इसलिए किया कि दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाए टर्म्स। अब हमने अगली बार कॉस ए को कांस्टेंट मानना है और साइन बी का डेरिवेटिव निकालना है। कॉस ए कांस्टेंट, साइन बी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस बी, और बी का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकालो, इन दोनों टर्म में से माइनस साइन ए साइन बी कॉमन है, तो ब्रैकेट में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और इन दोनों टर्म में कॉस ए कॉस बी कॉन्स्टेंट, फिर से लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी ए बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों तरफ ये टर्म काट दो, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी साइन बी। तो इसमें कोई डाउट समझ में आ गया है तो अच्छी तरह तो बताओ, और वरना फिर से समझें इसको। तो क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूस तो सब जगह हो पर दो जगह पे, एग्जैक्टली दो जगह पे डिफरेंशिएबल ना हो, यानी एग्जैक्टली दो जगह पे ना किंक आ जाए, शार्प कॉर्नर आ जाए, तो ताकि ये डिफरेंशिएबल ना बने। तो इसमें क्या है, जस्टिफाई आंसर तो एक एग्जांपल दे देंगे। तो है ना, कोई भी मॉडुलस फंक्शन ले लो और दो मॉडुलस फंक्शन ले लो, उनका चाहे सम या डिफरेंस ले लोगे तो आपको लगेगा कि ये तो दो जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी कंटिन्यूस तो ज़रूर है। तो जैसे मैंने लिख दिया मॉड ऑफ एक्स से -1 और प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा कर देते हैं चलो। तो ये दो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तो x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि जब आप x माइनस 1 को 0 डालोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और जब आप x प्लस 1 को 0 डालोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो ये दो पॉइंट्स पे 1 और -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और बाकी सब जगह कंटिन्यूस तो है। तो आप ये खुद भी प्रूव कर सकते हो। और ऐसे ना मॉडुलस की जगह ये तो मैंने अपनी तरफ से ये दो पॉइंट लिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई और भी ले सकते हो दो मॉडुलस के टर्म्स। तो मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसको फिर से फंक्शन को लिख देते हैं, इस एग्जाम्पल को, और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक फ्रेश पेज खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो मुझे बताओ, इसको रीडिफाइन करवाओ। आपको पता है कि अलग से मैं एक बार लिख देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 होता है भाई कि एक बार लिखेंगे एक्स इज लेस देन 1 और एक बार लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर आपने एक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली क्या होता है, मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है ना उसको 0 पुट करते हैं।
तो मॉड के अंदर x माइनस वन लिखा है, उसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई, इसलिए हम x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 पे चेक करते हैं। तो दोनों में एक बार x माइनस वन लिख दो, ऐसे x माइनस वन एक्स माइनस वन। तो बताओ, मैंने 1 से कोई छोटी वैल्यू सोच ली, 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे, किस में डालेंगे, ऊपर वाले फंक्शन में डालेंगे, यहाँ डाल देंगे। तो 1 से छोटी वैल्यू सोचो जरा, क्या आई 1 से छोटी वैल्यू, तो 0 सोच लेते हैं। तो 0 डाला तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इसके बाहर क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो चलो इसके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं। ऐसे ही मॉड ऑफ x प्लस वन, तो x प्लस वन को 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ी देर के लिए बताओ। x प्लस वन को 0 लिखने से x की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो एक बार लिखेंगे x इज लेस देन माइनस वन, और एक बार लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और दोनों में एक बार x प्लस वन लिख देते हैं, ठीक है। और अब बताओ कि किस में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले फंक्शन में। देखो माइनस वन से छोटा नंबर सोच लिया, माइनस टू, तो माइनस टू इसमें डालो, माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन होता है, वो तो नेगेटिव हो गया। तो क्या करें, पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस साइन लगा दो, तो इसलिए यहाँ भी इसके बाहर माइनस साइन लगा देंगे। तो ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब एक पूरी नंबर लाइन देखो, ये नंबर लाइन ली हमने, और उसमें एक पॉइंट है माइनस वन और एक पॉइंट है प्लस वन। तो माइनस वन और प्लस वन ने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो 2 पॉइंट पर 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एक बार लिख दिया मैंने लेस देन माइनस वन, यहाँ पे इंटरवल बना रहा हूँ, सबसे पहला एक्स इज लेस देन माइनस वन, और उसके बाद लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन वन, और तीसरा लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। 3 इंटरवल हो गए। तो अब मुझे बताओ, इस नंबर लाइन पे दिखेंगे, पहले बात करते हैं मॉड एक्स माइनस वन की। तो वन पे, वन के राइट में तो मॉड एक्स माइनस वन क्या होगा, वन के राइट में आप देख रहे हो कि ये वन के राइट में, वन ग्रेटर देन वन में, तो ये तो प्लस एक्स माइनस वन है, तो मैंने यहाँ प्लस एक्स माइनस वन लिख दिया। और वन से लेस में क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस वन। तो इधर भी लेस देन वन पे, यहाँ भी लेस देन वन पे आप माइनस एक्स माइनस वन ये लिखोगे, क्योंकि लेस देन वन पे लिखना है। तो दोनों जगह हमने क्या लिखना है, माइनस एक्स माइनस वन। ऐसे यहाँ पे भी माइनस एक्स माइनस वन। ऐसे ही नीचे वाला फंक्शन यानी मोड एक्स प्लस वन, तो लेस देन माइनस वन पे, पहले तो ग्रेटर देन माइनस वन देख लो, ग्रेटर देन माइनस वन पे क्या लिखोगे, माइनस वन से बड़े पे क्या लिखोगे, आप एक्स प्लस वन लिखोगे। तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वन लिखोगे और यहाँ पे भी एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस वन से बड़ा मतलब ये वाला इंटरवल भी माइनस वन से बड़ा है और ये भी इंटरवल माइनस वन से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों जगह एक्स प्लस वन लिख देंगे। तो यहाँ पे भी प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पे भी प्लस एक्स प्लस वन। और उसके बाद यहाँ बताओ कि लेस देन माइनस वन पे क्या लिखोगे, लेस देन माइनस वन पे ये लिखेंगे, तो ये रहा माइनस वन और लेस देन माइनस वन ये है, तो इस तरफ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। अब आपको पता लग गया कि माइनस वन में क्या लिखना है, लेस देन माइनस वन में क्या लिखना है, माइनस वन और वन के बीच में क्या लिखना है, और ग्रेटर देन वन में क्या लिखना है। तो यहाँ ऊपर लिखते हैं अपन सबसे ऊपर, ठीक है। तो अब आप मुझे लिखवाओगे, तो लेस देन माइनस वन की बात चल रही है, लेस देन माइनस वन ये वाला इंटरवल है, तो इसकी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की जगह आप क्या लिखोगे, आप माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिखोगे, और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की जगह क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन लिखोगे। चलो यहाँ लिखते हैं दोनों जगह, तो क्या मिलेगा, यहाँ लिख दिया हमने माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और फिर से यहाँ पे भी लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रीडिफाइन कर देते हैं, यहाँ लिखा एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, माइनस एक्स तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और प्लस वन और माइनस वन कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा सिर्फ माइनस टू एक्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये कहता है कि लेस देन, ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन वन, यानी इस इंटरवल में माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा, उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिखेंगे, और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को क्या लिखेंगे, प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे। तो ये दोनों वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और इसकी जगह पे प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वन। तो बताओ क्या कटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस टू बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा टू। कब बचेगा,
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगाते हैं। ये इक्वल ग्रेटर देन मतलब जो इक्वल टू साइन आता है ना, हमेशा ग्रेटर देन के साथ ही लगाते हैं मॉडुलस में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में आएंगे। तो अब तीसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में तो क्या लिखोगे भाई, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा है कि ग्रेटर देन 1 में मॉड ऑफ x माइनस 1 को x माइनस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 को प्लस x प्लस 1, दोनों प्लस प्लस में है। तो चलो इसको लिखते हैं हम, तो ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ प्लस x प्लस 1। तो अब बताओ क्या कटा, +1 और -1 कट जाएगा और क्या बचेगा, +2x बचेगा। तो 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊँ ना तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये देखो, तो मैंने ये लिया -1 और यहाँ लिया +1, तो लेस देन -1 में ग्राफ पता है कैसा होगा, लेस देन -1 में ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। आप बनाओ ग्राफ, y इज मान लो y इज इक्वल टू -2x का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू -2x का ग्राफ है। तो ये किस में है, -1 से लेस। और -1 और 1 के बीच में ग्राफ कैसा होगा, -1 और 1 के बीच में ग्राफ ऐसा होगा 2। तो ये वैल्यू क्या है, 2। तो y इज इक्वल टू 2 हो गया ये, ठीक है। और 1 से ग्रेटर में ग्राफ कैसा होगा, 1 से ग्रेटर में 2x हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ना? तो बिना पेन उठाए मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हैंड टूल उठाए बिना मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन तो है, पर इसमें शार्प कॉर्नर आ गया। कहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, यहाँ पे, इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है, इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है, यानी यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और यहाँ भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो एग्जैक्टली दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। और कंटिन्यूस तो सब जगह पे है, बिना पेन उठाए ड्रॉ किया है। और आपको ये पता करना हो सर आपको कैसे पता है डिफरेंशिएबल नहीं है, आपने तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना दिया, हो सकता है यहाँ पे स्मूथ कर्व हो भाई, तो भाई देख लो, कोई बात नहीं। आपको ऐसे लग रहा है कि ये कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ मुझे थोड़ी देर के लिए हेल्प करना मेरी, कि ये जो ऊपर y लिखा है ना, y का dy/dx निकलवाओ, यानी f' निकलवाओ। तो चलो रीडिफाइन करते हैं। तो एक बार लेस देन -1 पे फंक्शन क्या था, -2x था, तो -2x का डेरिवेटिव तो -2 होता है। ऐसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1 पे फंक्शन क्या था, 2 था, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या था, 2x था, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे डेरिवेटिव +2 हो गया। तो आप देख रहे हो -1 के लेफ्ट में, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ इधर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू -1 की बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, -2 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, वो तो 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ हुआ, ठीक है। मैं आपको पॉइंटर से फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि लेस देन 1 पे, लेस देन -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2, और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे तो 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इस तरफ तो -2 उस तरफ 0 है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, अब लिख देते हैं यहाँ पे नीचे कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे। तो देयरफॉर fx is not differentiable, differentiable at exactly कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स अपनी मर्जी से कोई भी चूज करके दिखा सकते हो, एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। तो हमने 1 -1 चूज किया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज करो। अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। डेरिवेटिव और डिटर्मिनेंट देखेंगे, उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो मैंने शायद पहले से एक बार कर रखा है, तो उसको वो दिखा देता हूँ आपको, या फिर से कर दूंगा मैं।
तो यहाँ पे देखो ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो ये मैंने 9 फंक्शन माने हैं, है ना। 9 फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो एफ जी एच पी क्यू आर और एस टी यू, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी दोनों रो सेम। फिर सेकेंड का डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट और थर्ड रो सेम। थर्ड का डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट और सेकेंड रो सेम। तो इस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन ए बी सी। एल एम एन ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी दोनों सेम। अब सेकेंड रो का जब डेरिवेटिव निकालेंगे सब जीरो हो जाएंगे। तो जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो डिटरमिनेंट जीरो होता है। ऐसे थर्ड थर्ड रो का डेरिवेटिव निकालो, तो थर्ड रो का डेरिवेटिव जीरो आ गया पूरा, बाकी दोनों रोज एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने कि सेकंड और थर्ड टर्म तो जीरो है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट निकालना आपने सीख लिया। तो इस तरह से कोई फंक्शन कुछ दे देगा, कोई एक्स स्क्वायर देगा, 2x देगा, तो आप निकाल सकते हो अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये। सो इसके साथ ही हम चैप्टर ख़त्म। और आप चाहो तो मैं लास्ट क्वेश्चन भी करा दूँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव जैसा।